Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the second chapter of first unit of your third grade Marigold book, that is the book of English, and the name of the chapter is The Magic Garden. क्या नाम है चैप्टर का? मैजिक गार्डन नाम का है चैप्टर का, जो कि हम करने के लिए जा रहे हैं. ओके, तो गार्डन तो सब जानते हैं, ऐसे ही बहुत ब्यूटीफुल होता है. अब मैजिक गार्डन में क्या होगा? मैजिक गार्डन जो है वो एक ऐसा गार्डन है जहाँ पे सारे फ्लावर्स और ट्रीज जो हैं वो एक दूसरे से बात कर सकती हैं. ये है इस गार्डन की खासियत. और एक और चीज़ है उस गार्डन में, और वो क्या है? दैट इज दैट देयर आर ऑल्सो फेरीज इन द गार्डन. परियां भी आती हैं उस गार्डन में. ओके, so why this garden is so magical, we will see in the story. Okay, so the prose gives an idyllic view of a school playground where sunflowers, poppies, roses etc. bloom in abundance. तो एक स्कूल प्लेग्राउंड का गार्डन है ये, एक स्कूल के बच्चों के प्लेग्राउंड का गार्डन है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, सनफ्लावर्स हैं, पॉपीज हैं, रोजेज हैं, मैरीगोल्ड भी है. ठीक है ना. एंड दे ब्लूम इन अबंडेंस, मतलब बहुत सारा. अबंडेंस होता है बहुत सारा. द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल टेक केयर ऑफ देम, और उनकी देखभाल कौन करता है? बच्चे, स्कूल के बच्चे. यानी कि वहाँ के गार्डनर कौन है, माली कौन है उस मैजिक गार्डन के? बच्चे हैं. ठीक है. तो इन रिटर्न द प्लांट्स लव देम इमेंसली, और बच्चे जो हैं वो बहुत ही शिद्दत से, बहुत दिल से उन प्लांट्स की देखभाल करते हैं. और बच्चे जो हैं वो बहुत इनोसेंट होते हैं. वो इसलिए नहीं करते हैं कि हाँ कुछ स्वार्थ होगा या कुछ सेल्फिशनेस की वजह से वो प्लांट्स का ध्यान नहीं रखते हैं. उनको जो काम दे दिया जाए उसको बहुत शिद्दत से करते हैं. इसलिए प्लांट्स जो हैं वहाँ के फ्लावर्स के प्लांट्स और वो सब भी बहुत ही खुश रहते हैं उनसे. ठीक है ना. इवन द बर्ड्स ऑफ द गार्डन लव द चिल्ड्रन एज दे ब्रिंग ब्रेड फॉर देम. और जो बर्ड्स होती हैं गार्डन की, प्लांट्स तो खुश रहते ही हैं उनसे, बर्ड्स जो हैं गार्डन की वो भी उनसे काफी खुश रहती हैं. ठीक है ना. देयर आर फेरीज इन दिस गार्डन एज वेल, और इस गार्डन में क्या है? फेरीज भी हैं. एंड वेन दे सिंग ओनली द चिल्ड्रन कैन हियर देम, और वो जो फेरीज हैं वो किसी को दिखाई नहीं देती हैं और सिर्फ बच्चों को सुनाई देती हैं. जब वो गाती हैं तो सिर्फ वहाँ के बच्चे जो हैं वो ही उनको सुन सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड. कहाँ पे था मैजिक गार्डन? स्कूल के प्ले ग्राउंड में. प्ले ग्राउंड क्या होता है? खेल का मैदान. खेल के मैदान में था. इट वॉज वेरी प्रिटी. कैसा था? बहुत खूबसूरत. वेरी प्रिटी, बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत. सनफ्लावर एंड रोजेस हायर अगेंस्ट द वॉल, और जो वहाँ के सनफ्लावर थे और रोजेस थे वो काफ़ी ऊंचे थे. ठीक है ना. दे वेर हाई अगेंस्ट द वॉल्स. वॉल्स के चारों तरफ क्यारियाँ जो थी वो, उसके पीछे वॉल था, और सनफ्लावर जो थे और रोजेस जो थे वो इतने ऊंचे हो गए थे कि वो वॉल से भी ऊंचे हो गए थे. There were also marigold, poppies and pansies. और कौन कौन से फ्लावर थे? मैरीगोल्ड थे, पॉपीज थे और पैंसीज थे. So these are the name of few flowers. Okay, the sunshine fell on the garden more than on any other, and the flowers danced and sang happily. तो जो सूरज की रोशनी थी, सनशाइन जो होता है, ये क्या होता है? सूरज की रोशनी, वो उस गार्डन पर सबसे ज्यादा आती थी. सारे जितने भी गार्डन थे वहाँ के, उन सब में सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी जो है वो इसी गार्डन में आती थी. इसीलिए जो इस गार्डन के फ्लावर्स थे, ठीक है ना, और ट्रीज थे, वो बहुत ही खुश रहते थे. और वो हमेशा क्या करते रहते थे? डांस करते रहते थे और सिंग करते रहते थे. और वो भी कैसे? हैप्पीली. कैसे डांस और सिंग करते थे? हैप्पीली डांस और सिंग करते थे. दे सेड टू वन अनदर, और वो एक दूसरे से क्या बोलते थे? वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स. हमारे पास क्या है? हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स, यानी कि 100 से भी अधिक बहुत सारे माली हैं हमारे. और ये माली कौन है? ये गार्डनर्स कौन है? दे वेर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल. और ये जो गार्डनर्स हैं वो कौन है?
स्कूल के बच्चे। तो यहाँ पे माली कौन है? स्कूल के बच्चे। तो यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनकी देखभाल कौन करता है? स्कूल के बच्चे करते हैं। इसीलिए यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं ये बहुत हैप्पी रहते हैं। ठीक है। On one sunny morning, the flowers were talking to birds. एक बार मैजिक गार्डन है तो सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। फ्लावर्स और बर्ड्स जो हैं वो बात कर रही थी एक दूसरे से। were talking to birds. I love all the children, but I love the dear little ones more of all, said a poppy. तो एक पॉपी का फूल जो है, see these are pansies, इनको pansies बोलते हैं, and these are poppies. तो पॉपी जो है वो यहाँ रेड कलर का होता है और ऐसे येलो कलर के भी पॉपीज होते हैं। ठीक है। तो पॉपी जो थे वो पॉपी प्लांट जो है वो क्या बोल रहा था बर्ड से कि वैसे तो मुझे सारे बच्चे पसंद है, स्कूल के सारे बच्चे ही मुझे पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन पसंद है? जो स्कूल के छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप लोगों के जैसे बच्चे, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots. और वो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? बड़ा बड़ा वाटर का कैन जो होता है, ठीक है ना, उसको उठा उठा के लाते हैं, उसमें पानी भर भर के, और हमें पूरा पानी जो मेरे थर्स्टी रूट्स को जो पानी पिलाते हैं, यानी मेरे प्यासे जड़ों को जो पानी पिलाते हैं, तो मुझे ये देख के बहुत खुशी होती है। यानी कि वो बहुत केयर करते हैं प्लांट्स की। जो फ्लावर्स के प्लांट्स हैं उनकी वो लोग बहुत केयर करते हैं, उसको टाइमली पानी देना और सब कुछ करना। तो प्लांट्स को ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, कितने छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे कितनी मेहनत कर रहे हैं। Yes, said the marigold. तो मैरीगोल्ड बोलती है कि हाँ, the boys are good to us too. लड़के भी हमारी बहुत ही सेवा करते हैं, हमारे साथ बहुत ही अच्छे से रहते हैं। स्कूल के जो लड़के हैं, they dig the ground so well. तो छोटे बच्चे तो ग्राउंड डिग नहीं कर सकते हैं, ज़मीन खोदने का काम तो नहीं कर सकते हैं। तो स्कूल के जो बड़े बच्चे हैं वो ग्राउंड्स डिग करते हैं और बहुत ही अच्छे से, कायदे से, ये नहीं कि पूरा गंदा कर दिया या फिर पौधों को कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा वो लोग नहीं करते हैं। दे डिग द ग्राउंड वेरी नाइसली। ओके। वी लव चिल्ड्रन, said a tiny bird. तो बच्चों को बर्ड्स जो है वो भी कहती हैं। तो ये तो थे फ्लावर्स जो बता रहे थे बर्ड को कि हमें बच्चे बहुत पसंद है और बच्चे हमारा किस तरह से ध्यान रखते हैं। अब बर्ड कहती है कि वी लव द चिल्ड्रन, हम भी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। यानी कि जो बर्ड्स हैं उस गार्डन की, वो भी बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ पेड़ पौधों की ही देखभाल नहीं करते हैं, वो लोग बर्ड्स के लिए भी खाना लेके जाते हैं। बर्ड्स को अपने टिफिन से, उनकी मम्मी जो टिफिन देती है उनमें से ब्रेड हुआ, चपाती हुआ, जो भी हुआ, वो बर्ड्स को भी खाने के लिए डालते हैं। इसलिए बर्ड्स भी जो हैं वो बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। ऑल द फ्लावर्स सेड वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी। तो सारे फ्लावर्स कहते हैं कि हमें अपनी ड्रेसेस जो है वो हमें बहुत ही मेहनत करनी चाहिए ताकि हमारे जो ड्रेसेस हैं वो अच्छे दिखे। ड्रेसेस वेरी प्रिटी। क्या करना चाहिए हमें भी? जब बच्चे हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, बच्चे क्यों मेहनत करते हैं? क्योंकि जब वो प्लांट ग्रो होता है, उसमें से सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है देख के। तो वो कहती हैं कि हमें भी मेहनत करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें भी अपने अच्छे वाले ड्रेसेस में हमेशा रहना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं हमें देख के बहुत खुश हों। फॉर द चिल्ड्रन वी विल बी हियर सून। हाँ, ठीक है। और हम ये सब जब वो बातें कर रहे हैं तो बच्चे अभी नहीं आए हैं स्कूल में, ठीक है। ये सब बातें बर्ड्स के साथ कब कर रहे हैं वो? जब बच्चे अभी स्कूल में नहीं आए हैं, अभी उनकी बेल नहीं लगी है, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन विल बी हियर सून। तो वो इसीलिए कह रही है कि उनके आने से पहले मैं क्या हो जाना चाहती हूँ? प्रिटी हो जाना चाहती हूँ, सुंदर हो जाना चाहती हूँ, ताकि बच्चे मुझे देख के खुश हो जाए। द सन सेड। अब क्या सन भी बोलता है? द सन सेड आई विल हेल्प यू ऑल्सो। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। सूरज कैसे मदद करता है भाई प्लांट्स की? सूरज की रोशनी में ही तो प्लांट ग्रो करता है ना। सूरज की रोशनी नहीं रहेगी तो प्लांट खाना नहीं प्रिपेयर कर पाएगा और फिर वो ग्रो नहीं कर पाएगा।
तो सूरज कहता है आई विल हेल्प यू ऑल्सो, नथिंग प्लीजेज मी बेटर दैन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन। तो वो बोलता है कि मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगा अच्छे दिखने में, प्रिटी दिखने में, हेल्दी दिखने में प्लांट्स की। क्यों? क्योंकि मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है जब बच्चे दौड़ते भागते हैं, ठीक है ना, गोल्डन सनशाइन में, जब सुनहरे सनशाइन में बच्चे दौड़ते भागते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इसीलिए वो कह रहा है कि मैं भी तुम लोगों की हेल्प करूंगा, मैं अच्छी सी सनलाइट दूंगा तुम लोगों को ताकि तुम लोग अच्छे से फूड प्रिपेयर करो और तुम्हारे ड्रेसेस जो हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत से दिखें, ठीक है। तो सूरज भी चाहता है कि बच्चे जो हैं वो हैप्पी रहें, क्योंकि बच्चे जब हैप्पी रहते हैं तो सूरज को बहुत अच्छा लगता है। Suddenly the children came out laughing and singing and flowers talked their songs to listen to them, ठीक है। तो अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, बच्चे आ जाते हैं, बच्चे जो हैं वो स्कूल में अब आ गए, और वो कैसे आते हैं, दौड़ते कूदते हंसते खिलखिलाते, ये नहीं कि मुंह बना के आ रहे हैं स्कूल, वो कैसे आते हैं, एकदम हंसते खिलखिलाते से। घर से भले ही वो सैड मूड में निकले हो, मुझे स्कूल नहीं जाना है, नहीं जाना है, लेकिन स्कूल के प्लेग्राउंड में आते ही उनका चेहरा कैसा हो जाता है, खिल जाता है, वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। और आते ही they all come like laughing and singing and the flowers talk their songs to listen to them। और फ्लावर्स जो हैं उन्होंने भी क्या किया, अपना बातचीत, अपने सॉन्ग्स जो हैं वो बंद कर दिए ताकि वो बच्चों को सुन सके, बच्चे क्या बात कर रहे हैं उसको वो लोग क्या कर सके, सुन सके। लुक एट द टॉल सनफ्लावर सेड वन चाइल्ड। तो एक बच्चा कहता है कि उस बड़े से सनफ्लावर को तो देखो। एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड हिज हेड वेरी प्राउडली। और जब सनफ्लावर को बोला कि टॉल सनफ्लावर, यानी कि देखो वो कितना लंबा हो गया है वो सनफ्लावर, तो सनफ्लावर को बहुत प्राउड फील हुआ, उसको लगा कि हाँ, मैंने कोशिश की थी कि मैं अच्छा दिखूं, प्रिटी दिखूं, तो मैं अच्छा दिख रहा हूं, बच्चों को मैं अच्छा लग रहा हूं, तो उसे बहुत प्राउड फील हुआ। द लिफ्टेड हिज हेड वेरी प्राउडली, और उसने अपना जो सिर है बहुत ही प्राउडली उठाया। अनदर चाइल्ड सेड, फिर एक और बच्चा है, उसने कहा कि आई लव मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस। तो मैरीगोल्ड मुझे बहुत पसंद है, उसकी जो सुनहरी ड्रेस पहनती है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड क्या है, गेंदे का फूल। कैसा होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, तो वो जो गोल्डन टच होता है मैरीगोल्ड का, वो उसे बहुत पसंद है। आई लाइक द गोल्डन ड्रेस ऑफ मैरीगोल्ड। कौन बोलता है, एक दूसरा बच्चा बोलता है। अब मैरीगोल्ड भी खुश हो गई। पहले सनफ्लावर जो है वो खूब अच्छे से प्राउडली वो लिफ्ट करता है अपना हेड, है ना। उसके बाद अब मैरीगोल्ड ये भी स्माइल करने लगती है, ये भी हिलने लगती है, हिलने डुलने लगती है और अपनी हैप्पीनेस को दिखाती है। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन। और सही में वो क्या था, मैजिक गार्डन था। बिकॉज इट हैड फेरीज टू। और ये जो था, ये मैजिक गार्डन सही में था। क्यों? क्योंकि उसमें परियां भी थीं, ठीक है। तो फ्लावर्स और बर्ड्स तो एक दूसरे से उस मैजिक गार्डन में बात करते ही थे, लेकिन वहां एक और चीज थी, और वो क्या थी, परियां भी थी। मैंने आपको पहले ही बताया था। दे डांस एंड sang स्वीट सॉन्ग्स which only children could hear। और वो क्या करती थी, डांस करती थी और सिंग करती थी, मीठे मीठे गाने गाती थी, जिसे और कोई नहीं सुन सकता था, सिर्फ बच्चे सुन सकते थे। सिर्फ बच्चों को ही वो फेरीज के गाने जो हैं वो सुनने को मिलता था। आफ्टर टाइम द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो परियां जो हैं, फेरीज जो हैं, वो गार्डन में आती हैं और वो बच्चों के साथ डांस करती हैं, उनके साथ बात करती हैं, ठीक है। देयर ड्रेसेस वेर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन। और उनके ड्रेसेस किस चीज से बने हुए थे, वो जो फेरीज थी उनके ड्रेसेस फ्लावर्स से बने हुए थे। और उनके जो विंग्स थे, फेरीज के परियों के विंग्स होते हैं ना, वो किससे बने हुए थे, सूरज की रोशनी से बने हुए थे। सूरज की रोशनी के पंख और फूलों की ड्रेस पहन के वहाँ पे जो थी वो पूरी फेरीज जो थी उस मैजिक गार्डन में थी, जो बच्चों के साथ बात कर रही हैं, बच्चों के साथ डांस कर रही हैं। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। और मैजिक गार्डन जो है ये कब मैजिकल होता है, यहाँ पे जो मैजिक है, जादू, और वो कब होता है, जब बच्चे स्कूल में होते हैं, है ना। जब बच्चे स्कूल से वापस घर चले जाते हैं तो इवन जो फ्लावर्स हैं और जो फेरीज हैं वो भी क्या हो जाती हैं, क्वाइट हो जाती हैं।
इसीलिए लिखा है कि द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। मैजिक गार्डन जो था वो बिल्कुल शांत हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने अपने घर चले गए स्कूल से। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वेयर अस्लीप, और फ्लावर्स और बर्ड्स ये भी सोने के लिए चले गए। फ्लावर्स एंड बर्ड्स वेयर अस्लीप एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, और वो लोग सपने में क्या देख रही हैं? सोने के लिए चली गई हैं और सपने में देख रही हैं कि बच्चे फिर से वापस आएंगे स्कूल में और फिर हम क्या करेंगे? वी विल लाफ एंड सिंग एंड डांस टुगेदर। ओके, सो दिस इज अ स्टोरी अडेप्टेड फ्रॉम द फेरी गार्डन। तो ये फेरी गार्डन से ली हुई कहानी थी। ये सिर्फ एक पार्ट था स्टोरी का, ठीक है ना। ये स्टोरी जो है वो काफी बड़ी सी है, रिटन बाय मार्गरेट एच बोल्टन, और ये सिर्फ एक क्या था? स्टोरी का पार्ट था। एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी। ये जो स्टोरी का पार्ट है मुझे लगता है कि सबको बहुत अच्छा लगा। नेम ऑफ द लेसन इज मैजिकल